एक हफ्ता 1 वीक हम लोग भी हाफलों में हंगर स्ट्राइक में वैसे ही बैठा था, हम भी बैठा था उस टाइम में। और आप लोग का जो आज ये डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, हम लोग को डिमांड भी ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ में जितना लिखा है उसमें से तो 4 जैसा यहाँ में भी हम लोग को डिमांड है, और आप लोग को यहाँ में और थोड़ा कार्बी आंगलों को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा डिमांड है। तो उसमें 1 नंबर जो डिमांड है वो बोलेगा create autonomous state under Article 244 Clause A to the Constitution of India। ये हम लोग ने भी डिमांड किया था, और ये कुछ नया डिमांड नहीं है, इटू नतुन डिमांड নহয়, अपनी सब जाने इटू आमार राइट है। आर्टिकल 244 क्लॉज ए संविधान कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1969 পৰা সোমাই দিছে। इटू ऑलरेडी कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन আছে, इटू आमार डिमांड নহয়। সেই কারণে যদি কোনোবা সুধে আপনার ডিমান্ডটো কি, ইটু কি ডিমান্ড, मोर उत्तर मैं सदाय दियो ये डिमांड নহয়। तो आप लोग भी कभी पूछने से बोलो ये डिमांड नहीं है। डिमांड होता है कि मतलब हमको ये चाहिए, ये हमको दो, हाँ वो डिमांड होता है। हम लोग को मांगने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग को मिलने का हक है, इसलिए ये हमारा राइट है, ये हमारा डिमांड नहीं है। इसलिए अभी से हम लोग को डिमांड नहीं बोलेगा आर्टिकल 244 को, ये हमारा राइट है। डिमांड और राइट में एक तो फर्क होता है। आज हम लोग यूनाइट होने जरूरी है। और एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है, अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज ए क्या लिखा है, आसाम के अंदर में यूनाइटेडली और सेपरेटली हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट ले सकता है। उस टाइम में तो 2 डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो कार्बी आंगलों 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होके हम लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिमा हासाओ, कार्बी आंगलों, वेस्ट कार्बी आंगलों। लेकिन उस टाइम में जब ये लिखा था आर्टिकल 244A, उस टाइम में एनसी हिल्स जो अभी डिमा हासाओ है और कार्बी आंगलों, तो ये 2 हिल एरियाज के लिए दिया था, है ना नहीं। तो वहां में लिखा था कि ये 2 एरिया को लेके एक ऑटोनोमस स्टेट हो सकता है, नहीं तो ये एरिया अलग अलग होके भी ऑटोनोमस स्टेट हो सकता है। तो इसीलिए आजकल कुछ लोग बोलता है, हमको सुनने को मिला, हमको भी बहुत लोग ने बोला, आप लोग भी यहाँ में सुनता होगा, कोई बोलता है कि हम लोग अलग से डिमा हासाओ में ऑटोनोमस स्टेट लेगा, कार्बी आंगलों के साथ मिलके नहीं लेगा। कभी कभी कार्बी आंगलों से भी हमको सुनने को मिलता है कि हमें बेलेग करी लई लम ऑटोनोमस स्टेट, डिमा हासाओ एनसीएस লগত यूनाइट হয়ে লব না লাগে। आर्टिकल 244 এ दिया আছে ताते सेपरेटली लोग पारे। लेकिन हम बोलना चाहता है कि यूनाइटेड होके हम लोग को अगर नहीं मांगेगा तो ये हम लोग को कभी मिलेगा नहीं। यूनाइटेड होके मिलने में असम स्टेट गवर्नमेंट इतना हम लोग को अगेंस्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अगेंस्ट करता है, अलग अलग मांगेगा तो हम लोग को कहाँ मिलेगा। ये जो अलग अलग मांगने वाला पॉलिसी करता है, अभी वो डिवाइसिव पॉलिसी, कोई पॉइजन डाला है, हम लोग के दिमाग में कोई पॉइजन डाला है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और कोई एनजीओ है, हम वो लोग को मुंह से खुद सुना है आजकल, वो लोग बोलता है कि अलग से मांगेगा आप लोग। तो हम वो बोलना चाहता है कि हम लोग को ट्राइबल को हमेशा अलग करके आया है, और जितना अलग होते जाएगा हम लोग उतना वीक होते ही जाएगा। ये जो ऑटोनोमस स्टेट है, हम लोग सब ट्राइबल मिलके हम लोग मिलना है, तो सब ट्राइबल का दिल हम लोग जीतना है ना नहीं। कार्बी भी, बाकी हमें जितना नॉन कार्बी है वो लोग का दिल जीतना है। हम लोग डिमा हासाओ में डिमासा ज़्यादा है, हम लोग को वहाँ में नॉन डिमासा ट्राइब का दिल जीतना है। हम लोग अपना मांग तो मांगेगा जैसे आज करा सरकार के साथ में, लेकिन साथ के साथ अंदर में हम लोग को अपना ट्राइबल भाई बहन भी एक साथ होने के लिए हम लोग को मकसद है, हम लोग का एम है
करते रहना है और जिस दिन ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा उसके बाद भी हम लोग को फॉलो करना है, नहीं तो अपना बीच में झगड़ा होते रहने से तो हम लोग को कभी सक्सेस नहीं होगा। ये आज यहाँ पे आप लोगों जो लीडर्स लोग बैठा है, आप लोगों ने ये सोच लेके आगे जाएगा, यूनाइट करेगा हम लोग को, अलग अलग की ऑटोनोमस स्टेट लेगा हम लोग को, कार्बी डिमासा, हम लोग को नागा, मार, कुकी, रेंगमा, बोरो, सब जितना ये एरिया में हम लोग को मिल के हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट होगा। ये चीज हम लोग को, ये चीज को क्लियरली हम लोग को बोलना है, इसमें हम लोग को डाउट नहीं रखना है हम लोग को। और एक हम टेक्निकल बात बोलेगा, यहाँ में आप लोगों को एपी एजेंसी की तरफ से बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने वाला लीडर है, दूसरा पार्टी जैसा नहीं है, हमको मालूम है, इसलिए हम बोलेगा आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किताब लेके नहीं आया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किताब में आप आर्टिकल 275(1) में क्या लिखा है आप लोग अच्छा से पढ़ो, क्योंकि ऑटोनोमस स्टेट का हम लोग डिमांड करता है, उसका फंडिंग कहाँ से आएगा, फंडिंग का प्रोविजन क्या है वो भी तो हम लोग को जानना है ना। आर्टिकल 275(1) के बारे में तो आप लोगों बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन वहां में एक चीज अच्छा से ध्यान करो, फिर से हम बोलता है वहां में क्या लिखा है, इफ द ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एरियाज, फंड विल कम फ्रॉम सेंटर डायरेक्टली टू द ऑटोनोमस स्टेट। ठीक है, अगर सब एरिया को लेके ऑटोनोमस स्टेट बनाएगा तो सेंटर से ऑटोनोमस स्टेट को फंड जाएगा, बट if the autonomous state comprises of some areas, then the fund will come from center to state government, and then the state government will give the fund to the autonomous states. तो आप लोग बात को समझा ना, अगर सब एरिया को लेके मतलब कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को लेके ऑटोनोमस स्टेट बनाएगा तब सेंटर से डायरेक्ट फंडिंग आएगा टू ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 275(1).